नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आगे बढ़ने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ करके, एक तो QVibe.in हमारा जो OTT प्लेटफॉर्म है उसे आप जरूर फॉलो करें, अंग्रेजी में है। प्रकाश TV.in हिंदी में हमारा प्लेटफॉर्म है, उसे भी लॉगिन करें अपडेटेड खबर के लिए। और इसके अलावा जो मेरा एक्स प्लेटफॉर्म है जिसे कि डिलीट कर दिया गया था, उसे आप दोबारा अपना सहयोग दें। हमने दोबारा हमारा वो अकाउंट एक्टिव हो गया है, उसे भी आप फॉलो करें। फेसबुक का जो हमारा अकाउंट है उसे भी आप फॉलो करें। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। एग्जामिनेशंस में पेपर लीक का मामला कोई नई बात नहीं है। तकरीबन तकरीबन हर राज्य में यह घटना हो चुकी है, छोटे और बड़े स्केल पे। स्टूडेंट के लिए स्कॉलर एग्जाम देते हैं, ये तो लगभग इसका इतिहास तो 35-40 वर्ष का हो गया है। मैट्रिकुलेशन में अलग अलग स्टेट्स के जो 10th के बोर्ड हैं उसमें, CBSE में और दूसरे जो स्कूली शिक्षा के बोर्ड हैं उसमें इस तरह के वाकये होते रहते हैं और ये न्यू नॉर्मल बन गया है। स्कॉलर दूसरे के बदले परीक्षा में अपीयर होते हैं, उसको पास करवा लेते हैं। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, बल्कि हजारों में कहें, जो स्कॉलर के भरोसे या तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए एकेडमिक सेशंस के लिए या फिर प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के नौकरी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में उनकी तादाद है। इंक्वायरी होगी तो, अब इतनी इंक्वायरी तो अब बहुत पुरानी, 30-35 साल, 25 साल, 30 साल पुरानी इंक्वायरी तो होगी भी तो पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि सारे साक्ष्य एक प्रकार से खत्म हो गए हैं। लेकिन पेपर लीक एक बड़े डिजाइन के तहत किया जाए और इसमें विदेशी शक्तियां सांगोपांग शामिल हो, अब ये खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। कल्पना कर सकते हैं आप, पेपर लीक के सहारे जो मूवमेंट, आंदोलन चलाने की योजना थी, उसमें असैसिनेशन तक की प्लानिंग हुई थी, नेताओं की हत्या तक की प्लानिंग हुई थी। सामने से देखने में आपको लगेगा कि भाई जो नेता डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं या इस तरह के भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उनको वाकई में जहन्नुम जाने का ही उनका अधिकार है। धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसे पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट कह सकते हैं। लेकिन मामला ये नहीं था। मामला बहुत सोच समझ करके एक डिजाइन के तहत लगातार इसका प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, वो वाजपेयी जी कहते थे, औरों के घर में आग लगाने का खेल बुरा होता है, कभी कभी चिंगारी अपने ही घर में खड़ा होता है। तो जो लोग दूसरों को प्लान करके फंसाने की कोशिश करते हैं, बदनीयत से काम करते हैं, अगर उनकी नीयत ठीक नहीं है, प्रकृति सब कुछ देखती है और प्रकृति फिर खुद ही बदला ले लेती है। इंसान को पता नहीं चलता है, इंसान को लगता है हम तो सामने वाले को धूर्त बना रहे हैं, ठग रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं और चालाकी से उसको फंसा देंगे या हम आगे निकल जाएंगे। ये जो चालाकियां हैं, ये आपको हमको लगता है कि हम तो कर लेते हैं, लेकिन कोई तीसरी आंख है जो देखते रहती है और वो प्राकृतिक न्याय हमेशा करते रहती है। पेपर लीक के मामले में वही हुआ। इसके पहले कि नीट पेपर लीक पर जो खुलासे हो रहे हैं उस पर मैं आऊं, आपको एक दृष्टांत दे दूं। राजस्थान में पेपर लीक हुए थे, इसको लेकर के कांग्रेस की जादूगर की सरकार थी। जादूगर किसे कहते हैं आपको मालूम है?
जादूगर कहते हैं श्रीमान अशोक जी गहलोत को, बड़े जादूगर हैं। उनकी सरकार थी और उनके मंत्री, उनके नेता सदन में प्रतिकार कर रहे थे कि कोचिंग माफिया पेपर लीक्स कर रहे हैं। एक तो कोचिंग माफिया ने बड़ा तंत्र फैला रखा है और बड़े पैमाने पर को पेपर लीक्स का बाजार बन गया है। ये एक पैरेलल इकोनॉमी हो रही है और इससे साधारण परिवार के बच्चे का भविष्य अंधकार में है। ये बात जादूगर की पार्टी के नेता ही सदन में कह रहे थे, बल्कि एक नेता तो रोने लगे, और वो पूर्व शिक्षा मंत्री थे। वो रोने लगे सदन में, राजस्थान के विधानसभा में। फिर इस जादूगर सरकार के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के नेता श्रीमान सचिन पायलट ने विद्रोह किया, पैदल मार्च निकाला। और उसके बीच बचाव में आज जो गौमूत्र वाली बात कह रही है सदन में, बेशर्मी की इंतहा, अज्ञानता की पराकाष्ठा, श्रीमती प्रियंका गांधी वो प्रवचन देने के लिए गई थी उस दौर में कि नहीं, पेपर लीक तो होते रहते हैं, ये देशव्यापी समस्या है, और डिपेंड किया था अपने जादूगर की सरकार को। ये सगल इनका पुराना है। अब आ रही है बात सामने। लीक करवाओ, हंगामा करवाओ, माहौल खराब करो, पॉलिटिकल फायदा लो, क्या होगा? कुछ हजार लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में जाएगा तो जाएगा, बलि देनी पड़ेगी, दे देंगे, क्या जाता है। यही सब कुछ हुआ इस आंदोलन में भी। और डिजाइन इतना खतरनाक था मित्रों कि किसी की वास्तव में ये बलि लेने वाले थे। कौन दिलवाने का प्रयास कर रहा था, कौन इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहा था, अब उस षड्यंत्र को मैं नहीं कह रहा हूं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हालांकि मैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बहुत बड़े सवालों के घेरे में रखता हूं, बड़ा ही बेशर्म ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। लेकिन खैर, कभी कभी अच्छा। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर अपने पर आ जाए और सत्य की तहकीकात शुरू कर दे, तो सीबीआई एक कॉम्पिटेंट संस्था है, आराम से सत्य तक पहुंच जाएगी। अगर ये सत्य तक नहीं पहुंच रही है तो मान के चलिए ये कॉम्प्रोमाइज हो गई है, इसके अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो गए, वरना इनकी ताकत, इनकी काबिलियत में कोई कमी नहीं है। ये अगर चाह लें तो 7 समंदर पार से लोगों को पकड़ लाएं, पाताल से पकड़ लाएं, और आसमान में कहीं छुपा हो तो वहां से भी ढूंढ लाएं। बस इनकी चाहत का सवाल है, बस ये कंप्रोमाइज ना करें। कई मुद्दों पर ये कंप्रोमाइज करते रहें, थू थू होती रही है, बड़ी भर्त्सना होती है, आलोचना होती है, लेकिन कुछ मौकों पर ये बढ़िया काम कर लेते हैं। जब इनको लगता है कि अब हमारे ऊपर गाज गिरने वाली है, हमारी मिट्टी पलीद होने वाली है, और लोग हमारे तरफ सारे गुस्से को हमारी तरफ मोड़ देंगे, तब ये कभी कभी एक्टिव होते हैं और खुद का बचाव करते हैं। जब खुद पर गुजरता है तो खुद को बचाने के लिए कभी कभी अच्छा काम कर देते हैं। तो अभी इन्होंने एक अच्छा काम किया है। क्या अच्छा काम किया है तो सुनिए। इन्होंने जांच में, अभी जो जांच की है, इस जांच में पता लगा है, सीबीआई की एक चार्जशीट आई है और उस चार्जशीट में खुलासा हुआ है लातूर महाराष्ट्र के कोचिंग संचालक शिवराज मोटेगांवकर का नाम सामने आया, जिन पर कांग्रेस विधायक अमित देशमुख के लिए प्रचार करने का आरोप है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% कांग्रेसी हैं, लेकिन शिवराज मोटेगांवकर जो एक लातूर में कोचिंग चलाते हैं, उनके ऊपर आरोप है कांग्रेस विधायक अमित देशमुख के लिए प्रचार का। शिवराज मोटेगांवकर का जो मामला है क्या, कह रहे हैं कि चार्जशीट के मुताबिक लातूर स्थित आरसीसी कोचिंग क्लासेस के संचालक शिवराज मोटेगांवकर ने कथित तौर पर 5 लाख रुपए देकर
5 लाख रुपए देकर परीक्षा से पहले केमिस्ट्री के प्रश्न पत्र हासिल किए थे। उनके फोन से कई सवाल बरामद हुए जो आधिकारिक मास्टर सेट से मेल खाते थे। अब इसका कांग्रेस का कनेक्शन क्या है? आरोप लगाया जा रहा है कि लातूर शहर से कांग्रेस विधायक अमित विलासराव देशमुख के लिए सार्वजनिक रूप से 2024 के चुनाव में इन्होंने प्रचार किया था। शिवराज मोटे गांवकर के पास क्वेश्चन के वो सेट मिले जो आधिकारिक नीट क्वेश्चन के सेट में उपलब्ध है। मेल ही नहीं खाते हैं, पूरी तरह से वो क्वेश्चन पेपर मिला। और ये अमित विलासराव देशमुख जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके पक्ष में प्रचार कर रहे थे। अब डिजाइन आपको समझ में आ रही है? एक और खबर लग रही है खुफिया एजेंसी को कि जब ये पेपर लीक हुई तो इमीडिएटली एक प्लानिंग करने वालों ने हाई लेवल कहीं पर गुप्त बैठक की, देश में और विदेश में। और ये प्लानिंग तैयार हुई कि भाई इस मुद्दे को अब हमें भुनाना है। ये एक बड़ा मुद्दा है। कैसे? 22 लाख अभ्यर्थी नीट में अपीयर हुए थे। 22 लाख परिवार हो गया और एवरेज अगर हम लगा लें पर फैमिली 5 लोग, तो 1 करोड़ से ऊपर की आबादी है। अब इस 1 करोड़ के ऊपर की आबादी को अगर उसका 10% भी हमारे प्लान के हिसाब से अगर 10% भी मूव कर जाता है, मतलब हमारे द्वारा छेड़े गए अभियान से खुद को जोड़ लेता है, तो मिनिमम 10 लाख लोग हो जाते हैं। और अगर उन 10 लाख लोगों को कहीं किसी जगह पर सोशल मीडिया पे या सड़क पर अगर कहीं पर उसे उतारने की प्लानिंग हो और वो उतर जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। इनकेस अगर ये नहीं आते हैं तो फिर हम सबका जो राजनीतिक संगठन है उसको इसमें झोंक दें, पूरी ताकत लगा दें और फिर इसको एक स्टूडेंट मूवमेंट का नाम दे करके अभियान करें। मैं एक राइटर बताते हुए चलूं, जब मैं ये विवेचना कर रहा हूं तो हमारे बहुत सारे दर्शक ये कहेंगे कि सरकार को बचा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। सरकार की नाकामी चाहे मोदी करे चाहे राहुल करे, कोई करे, जो पार्टी सत्ता में है उसकी नाकामी पर क्यूबाई नेटवर्क कभी भी चुप नहीं रहा है, आगे भी चुप नहीं रहेगा और मजबूती से मुखालफत करेगा। इस राइडर के साथ अब ये जो प्लानिंग हुई है उसको बताना हमारी जिम्मेदारी है। और ये देख लीजिए, ये बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में नहीं है या बीजेपी के संदर्भ में नहीं है। ये कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर सत्ता में रहती है, आप प्लानिंग कर सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां प्लानिंग करती हैं, मुद्दे को अपने पक्ष में लेती हैं और उनकी आवाज को उठाती हैं। वो अगर नहीं उठाएंगी, अपोजिशन में कोई अगर पार्टी है तो फिर उसका काम क्या है? बिल्कुल उठाना चाहिए। लेकिन एजेंडा अगर इससे आगे निकल जाए तो आप पकड़े जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं कि आपके पास नीति अनीति का भेद भूल जाते हैं, सही और गलत का भेद भूल जाते हैं। तो फिर आप गलत मार्ग पर प्रशस्त हो जाते हैं। और गलत मार्ग पर आप प्रशस्त नहीं हुए बल्कि प्लानिंग के साथ प्रशस्त हुए। यह महत्वपूर्ण विषय है। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है, अगर राजस्थान में पेपर लीक हो रहे थे, राजस्थान में कोई अपोजिशन पार्टी के नेता कैंपेन नहीं कर रहे थे उस पेपर लीक के खिलाफ,
सत्ताधारी दल के नेता कैंपेन कर रहे थे। अगर उस वक्त क्रैकडाउन अप्रोच अपना करके इस माफिया के साथ दो चार हो गया होता और इसको उसकी औकात बता दी जाती, कड़ी से कड़ी सजा मिल गई होती, तो आज ये जो षड्यंत्र बना और इसमें जो विदेशी शक्तियां इन्वॉल्व हुई वो नहीं होती। क्योंकि विदेशी शक्तियां ये ट्रेंड देखती हैं कि कौन सा किस हिसाब से क्या तरीका अपनाया जा सकता है। विदेशी शक्तियों के पास एक डेटा है कि भारत में युवा आबादी इतनी है, उसमें से अनएम्प्लॉयड आबादी इतनी है, उसमें से स्कूली आबादी इतनी है, कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की आबादी इतनी है, विश्वविद्यालय कॉलेज से पास आउट होकर के बच्चे जो अनएम्प्लॉयड है उसकी आबादी इतनी है। फिर सांप्रदायिकता के आधार पर भी वो खेल करते हैं, जातियों के आधार पर भी वो खेल करते हैं, और इस सबके एनालिसिस, इस सबके डेटा को लेकर के एनालाइज करके फिर प्लानिंग फुल प्रूफ करते हैं। ये पेपर न सिर्फ लीक किया गया पेपर माफियाओं के द्वारा, वरन की पेपर लीक को हथियार आगे कैसे बनाया जाए इसकी प्री प्लानिंग हुई कि पहले पेपर लीक करवाओ, फिर उस पर बबेला खड़ा करवाओ। हम राजनीतिक पार्टी हैं, लोगों के नजर में यह जाएगा कि भाई हम तो इसको करेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे, हमारा अपोजिशन में काम क्या है। अब कांग्रेस नेताओं के साथ उनके संबंध सामने हो रहे हैं। अब ये दो उदाहरण इतने महत्वपूर्ण हैं राजस्थान के पेपर लीक में, जब सत्तारूढ़ पार्टी के नेता ही बगावत कर रहे हैं, सत्तारूढ़ दल के खिलाफ, अपने ही दल के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, इसका मतलब है कि तार जुड़े हुए हैं उस माफिया से जो पेपर लीक करवाते हैं। कोचिंग माफिया के खिलाफ उनका स्टेटमेंट है सदन में, इसका मतलब है कि उनके तार जुड़े हुए हैं। अब ये जो तार जुड़े हुए हैं उसको सीबीआई आज चार्जशीट में साफ कह रही है कि शिवराज सिंह मोटिगांवकर लातूर में जो आरसीसी कोचिंग सेंटर चलाते हैं उनका संबंध कांग्रेस के अमित विलासराव देशमुख से है और उन्होंने उसके कैंपेन में सार्वजनिक रूप से भाग लिया था। इसका मतलब है कि कांग्रेस के नेताओं का संरक्षण है। जो राजस्थान में संरक्षण मिल रहा था वो यहां भी मिल रहा है। हिमाचल में पेपर लीक हो गया, कर्नाटक में भी पेपर लीक हो गया। ये तब लीक हो गया है जबकि सदन में पेपर लीक को लेकर के कठोरतम कानून पास हो गया है। लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने भी बल्कि पास कर दिया, दोनों सदनों से ये कानून पास हो चुका है और इस दौरान ये पेपर लीक हो रहे हैं कर्नाटक में और हिमाचल में। तो पेपर और उस पर चुप्पी है। तो कोई एक ऐसा एग्जाम पकड़ना था जिसका कि राष्ट्रीय स्तर पर इंपैक्ट हो और उसका सीधा संबंध केंद्र सरकार से हो, स्टेट से नहीं हो। स्टेट में तो स्टैंड अलोन है, हर स्टेट में अलग अलग तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, किस किस को पकड़ेंगे। तो केंद्रीय स्तर की जो एजेंसी है, जो केंद्रीय कृत परीक्षा ले रही है, उसको पकड़ो और उसका ठीकरा मोदी पर फोड़ो, इस सरकार पर फोड़ो। पेपर लीक भी करवाएंगे, पीछे से एक अपोजिशन में खड़े रहेंगे, सड़क पर बलवा भी करवाएंगे और सरकार से इस्तीफा भी मंगवाएंगे। चित भी मेरी, पट भी मेरी, इसकी प्लानिंग थी। सबसे खतरनाक प्लानिंग मित्रों ये थी कि इस दौरान ऐसा बलवा हो जाए, ऐसा माहौल खराब हो जाए कि एक आध दो नेता की बलि भी चढ़ जाए। नहीं बलि चढ़े तो लपड़ थप्पड़ हो जाए, उस पर हिंसक आक्रमण कर दिया जाए, उसे इतनी पिटाई की जाए कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाए। ये सारे षड्यंत्र का हिस्सा है। सीबीआई अभी चार्जशीट में एक पक्ष ही सामने रखी है, पूरा डिटेल इंक्वायरी सीबीआई करेगी। जाहिर है सीबीआई ये भी देख रही होगी कि क्या इसका विदेशी हाथ कहां कहां है। इसके जो आका अगर विदेशी हाथ है तो ये प्लानिंग कहां हो रही है, या देश में हो रही है या देश के बाहर कहीं बैठ करके विदेशी आकाओं के इशारे पर हो रही है। देखिए साहब,
अब मैं ये बात तो नहीं कह सकता हूं दावे के साथ, लेकिन मैं फिर बार बार इस तरफ इशारा करता हूं कि इस मॉनसून सत्र के पहले श्रीमान राहुल गांधी 20-22 दिन तक नदारद थे, और वो उस दौरान नदारद थे जब वो कार्यक्रम कर रहे थे, छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे थे। तो मैं कोई आरोप तो नहीं लगा रहा हूं, लेकिन लोगों के मन में ये शंका है कि जब राजस्थान सरकार में आपकी पार्टी के लोग विरोध कर रहे थे, आपने प्रोटेक्शन दिया, प्रियंका गांधी ने जाकर के जादूगर की सरकार को बचाया और जादूगर को बचाने की कोशिश किया, अशोक गहलोत को। तो अब लोगों के मन में ये शंका, और अब ये अमित विलासराव देशमुख के समर्थन में ये मोटे गांव का प्रचार कर रहे हैं। तो ये शंका अब उत्पन्न हो रही है, बलवती हो रही है। क्या इस देश की अपोजिशन की बड़ी पार्टी कांग्रेस इन सारे षड्यंत्र में शामिल है? मुझे नहीं मालूम, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन मेरे पास जो सूचनाएं आ रही हैं, जो खबर आ रही है, वो इसकी तस्दीक कर रही है। और कांग्रेस पार्टी का नेता के नाम उसमें आ रहे हैं, सीबीआई बाजाप्ता चार्जशीट में फाइल कर रही है, उसका पूरा हिस्ट्री दे रही है, और उन्होंने ही 5 लाख रुपए में लिया, फिर उस कुलकर्णी को बोला, फिर अन्य लोगों को बोला, फिर वहां से आया, मैंने कुछ ना कुछ इस तरह से सेट करके ये पूरा प्रकरण आया है सामने। अब क्या कांग्रेस पार्टी इसकी जिम्मेदारी लेगी? क्या कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि अगर वो व्यक्ति हमारी पार्टी से संबंधित है या हमारी पार्टी ने उनसे सहयोग लिया है, तो मैं सार्वजनिक रूप से या हमारी पार्टी माफी मांगती है और कठोर से कठोर दंड देने के लिए हमारी पार्टी डिमांड करती है, और कृपा करके उसे कांग्रेस पार्टी से ना जोड़े। ऐसा स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी को जारी करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ रहा हूं। लेकिन प्लानिंग बहुत गहरी थी, जिसका मंचन 20 जुलाई को हुआ। मलाई कोई और ले गया मूवमेंट का, कांग्रेस पार्टी उसमें भी चूक गई, उसमें भी पीछे रह गई, दूरदृष्टि नहीं थी, आंदोलन की भी दूरदृष्टि नहीं है, तो उसमें भी चूक गई, कोई और लेके चला गया। देश का सबसे झूठा व्यक्ति आंदोलन को लीड कर रहा था, लीड किया भी, वहां भी कांग्रेस पार्टी को लाभ नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़े सवालों के घेरे में है इसी नीट पेपर मामले को लेकर के। अब देखिए जांच एजेंसियां कैसे इसको अनफोल्ड करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।